और आप इस प्रोग्राम के अंदर ग्लोबल वेरिएबल कैसे प्रिंट करवा रहे हैं ये देख रहे हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं कि जब आप ग्लोबल वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं डालेंगे, है ना, तो जब हम कोई वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल में नहीं इंसर्ट करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, तो जब आप ग्लोबल वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं तब आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 आएगा। और ये आउटपुट हर सॉफ्टवेयर पे मिलेगा आपको, देव पे, कोड ब्लॉक पे, विजुअल स्टूडियो पे, किसी पे भी इस प्रोग्राम को कर लीजिए। जब आप ग्लोबल वेरिएबल पे कोई वैल्यू नहीं देंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 आ जाएगा। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो अब हम सब ग्लोबल वेरिएबल के नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं और इंट a इक्वल टू 100 ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। और अगर हम यहाँ से ये 100 हटा दें और यहाँ लिख दें इंट a सेमीकोलन, तो अब आउटपुट क्या आएगा। तो जब आप ग्लोबल वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं रखेंगे तो आपको डिफॉल्ट वैल्यू 0 आ जाएगा। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे और ग्लोबल वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं डालेंगे तो आपको डिफॉल्ट वैल्यू 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। और जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको कैपिटल A इक्वल टू 0 आ गया आउटपुट। तो ये चीज समझ में आया कि जब आप ग्लोबल वेरिएबल में वैल्यू नहीं रखते हैं तो आपको डिफॉल्ट वैल्यू 0 आ जाएगा। और इसी प्रोग्राम को अगर आप टर्बो सी पे भी करिएगा तो वहां पर भी ग्लोबल वेरिएबल में जब आप कोई वैल्यू नहीं डालिएगा तो वहां पर भी आपको 0 आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ लिखा हुआ है इंट a इक्वल टू 100 और इंट a इक्वल टू 100 ये हमारा क्या है, तो ग्लोबल वेरिएबल है। और जब हम ग्लोबल वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं रखेंगे और ग्लोबल वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो हमारा डिफॉल्ट वैल्यू 0 आएगा। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो अब आपको आउटपुट 0 आ गया। ठीक है, और अगर आप मेन के साथ यहाँ पे इंट लिख रहे हैं इस कारण से आपको यहाँ रिटर्न टाइप लिखना पड़ रहा है। और अगर मेन के साथ अगर आप रिटर्न टाइप में वॉइड रखते हैं तो वॉइड बोलता है इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, तो आप नीचे से कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देते हैं, तो आप यहाँ से रिटर्न हटा देंगे। तो मेन के साथ जिस तरह का रिटर्न टाइप लगा रहेगा उस तरह का रिटर्न वैल्यू लगाएंगे। मगर मेन के साथ जब वॉइड लगता है तो वॉइड बोलता है इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, तो आप नीचे से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं और अभी भी आपको कैपिटल A इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अगर आप ग्लोबल वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं देंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 आ जाएगा। ये चीज समझ में आया। अभी हम क्या देख रहे हैं कि जब आप ग्लोबल वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और इसी प्रोग्राम में जब हम इस ग्लोबल को यहाँ से हटा के लोकल कर देंगे, ठीक है, और इंट a सेमीकोलन, तो जब आप लोकल वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं देंगे तो आपको गार्बेज वैल्यू आता है। और गार्बेज वैल्यू क्या होता है, ऐसा नंबर, ऐसा वैल्यू जो सिस्टम अपने मन से कोई भी नंबर उठा के दे देता है और उस नंबर के बारे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर लोकल वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं देंगे और उस वेरिएबल को जब आप प्रिंट करवाएंगे तो आपको गार्बेज वैल्यू आता है। ठीक है, और ये गार्बेज वैल्यू किस पे आता है, तो ये गार्बेज वैल्यू आपको टर्बो C++ पे आता है। जबकि आप इसी प्रोग्राम को दूसरे किसी और सॉफ्टवेयर पे करेंगे, इस टर्बो C के अलावा जितने भी सॉफ्टवेयर है, देव, कोड ब्लॉक, विजुअल स्टूडियो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उस पे आपको लोकल वेरिएबल में भी कोई वैल्यू नहीं देंगे तो 0 आता है। तो ये गार्बेज वैल्यू किस पे आएगा, तो टर्बो C सॉफ्टवेयर पे आएगा। तो हम आपको टर्बो C सॉफ्टवेयर पे देखेंगे कि गार्बेज वैल्यू किस तरह का होता है, और देव कोड ब्लॉक पे भी देखेंगे। तो जब आप लोकल वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं देंगे तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को भी रन करके देख लेते हैं। और ये जो ग्लोबल वेरिएबल a है, अगर हम इसको यहाँ से कट कर ले और अगर इसको हम वॉइड मेन के अंदर रख लेते हैं तो अब क्या वैल्यू आएगा। कहने का मतलब है कि जब आप ग्लोबल वेरिएबल को वॉइड मेन फंक्शन के अंदर रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लोकल हो जाएगा। और लोकल वेरिएबल में जब आप कोई वैल्यू नहीं डालेंगे तो क्या आउटपुट आएगा। तो जब आप लोकल वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं देते हैं और लोकल वेरिएबल को प्रिंट करवाइएगा
तो आपको गार्बेज वैल्यू आता है। और गार्बेज वैल्यू क्या होता है कि कोई एक ऐसा नंबर जो सिस्टम अपने मन से उठा के दे देता है, जिस नंबर के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये गार्बेज वैल्यू कहाँ आता है? तो ये गार्बेज वैल्यू आपको टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर पे आएगा। और देव सॉफ्टवेयर पे, विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर पे, कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वहां पे अगर आप लोकल वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं देंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ इंट ए आपका लोकल वेरिएबल है और इस वेरिएबल को जब आप देव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर पे रन करेंगे तो यहाँ पे आपको 0 आएगा। मगर यही प्रोग्राम आप टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर पे करेंगे तो वहां आपको गार्बेज वैल्यू आएगा। तो पहले हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि लोकल वेरिएबल में भी कोई वैल्यू नहीं डाल रहे हैं तो आपको डिफॉल्ट वैल्यू 0 आ रहा है। यहाँ तक समझ में आया? और इसी प्रोग्राम को जब आप टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर पे करते हैं तो वहां पे आपको गार्बेज वैल्यू आता है। और गार्बेज वैल्यू कैसा होता है अभी हम देखने जा रहे हैं टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर पे। ठीक है? और इंट ए सेमीकोलन, अब हम इस ग्लोबल वेरिएबल को यहाँ से हटा दिए और अब आप यहाँ पे लिख रहे हैं इंट ए, इंट ए सेमीकोलन। और ये जो ए है अब आपका मेन फंक्शन के अंदर है, तो मेन फंक्शन के अंदर है तो ये लोकल हो गया। और अगर आप लोकल वेरिएबल को प्रिंट करवाइएगा और लोकल वेरिएबल में हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं और उस समय लोकल वेरिएबल को जब हम प्रिंट करवाएंगे तो अब आपको गार्बेज वैल्यू आएगा। और आप देख लीजिए गार्बेज वैल्यू कैसा होता है। तो ये आपको माइनस में वैल्यू दे रहा है और ए का हमने कोई वैल्यू नहीं दिया है और ये माइनस में आपको आउटपुट आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ए का भी कोई भी वैल्यू नहीं है जबकि आपको गार्बेज वैल्यू दे रहा है माइनस में कोई भी नंबर। तो सिस्टम अपने मन से कोई नंबर उठा के दे देता है जिसको आप गार्बेज वैल्यू कहते हैं। और ये गार्बेज वैल्यू केवल टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर पे आता है और दूसरे सॉफ्टवेयर पे डिफॉल्ट वैल्यू 0 आ जाता है। ठीक है? तो ये चीज समझ में आया कि अगर आप ग्लोबल वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं देंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 आ जाएगा और अगर आप लोकल वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो गार्बेज वैल्यू आ जाता है। और गार्बेज वैल्यू क्या होता है? सिस्टम अपने मन से कोई भी नंबर उठा के दे देता है और इसी को हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं। ठीक है?